इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिव पुराण रुद्र संहिता 5वां खंड 18वां अध्याय। जालंधर की जैसे जालंधर जो है उत्पन्न हुआ शिव जी के क्रोध से। उन्होंने अपने क्रोध की अग्नि को थर्ड आई की अग्नि को समुद्र में डाल दिया और वो समुद्र से उसी अग्नि से जालंधर पैदा हुआ। तो जालंधर की कहानी के बारे में हम यहाँ पे जान रहे थे। तो अभी तक के वीडियो अगर आपने नहीं सुने हैं तो जाके सुन सकते हैं और यहाँ पे हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे है नारद जी का कपट चाल। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जालंधर इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य कर रहा था तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवाधिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया, उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुंचे। नारद जी को वहां आया देखकर सभी देवताओं सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब नारद जी को उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दुखों को दूर करने में मदद करें। यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले कि देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं दैत्यराज जालंधर से मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसके राजमहल में जा रहा हूँ। यह कहकर नारद जी जालंधर के राज्य की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर नारद जी ने जालंधर की राज्यसभा में प्रवेश किया। जालंधर की राज्यसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जालंधर ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं धन्य हुआ जो आपने मेरे घर को पवित्र किया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। दैत्यराज जालंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे दैत्यराज जालंधर, आप धन्य हैं, निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है। इस लोक में आप सब सुखों को भोग रहे हैं। जालंधर, अभी कुछ समय पूर्व मैं ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ कैलाश पर मैंने करोड़ों कामधेनु को हजारों योजन में फैले कल्पतरु के वन में घूमते हुए देखा। वह कल्पतरु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान है। वहां पर मैंने भगवान शिव और उनके प्राण वल्लभ देवी पार्वती को भी देखा। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवर्णी 3 नेत्रों वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। असुराज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धशाली, ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। नारद जी के वचन को सुनकर जालंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने और सभी संचित बहुमूल्य निधियां दिखा दी। जालंधर की धन संपदा को देखकर नारद जी जालंधर की प्रशंसा करते हुए बोले, हे दैतेंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोकी की स्वामी होने के योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्च श्रवा घोड़ा भी आपके पास है। कल्प वृक्ष, धन के देवता कुबेर का खजाना, रत्नों, हीरो, मणियों का अंबार आपके पास है। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं, अनमोल खजानों का आपके पास अंबार है। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु दैत्यराज, आपके पास अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वह किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण कर इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करें। देवर्षि नारद की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता है? उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जालंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर दिव्य स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो रत्नों से भी श्रेष्ठ हो? यदि आप इस प्रकार के स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दें तो मैं उस रत्न को अवश्य लाकर आपके राजभवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जालंधर की बातें सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे दैतेंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकीनाथ भगवान योगी भगवान शिव के पास है। वह है उनकी परम सुंदर पत्नी देवी पार्वती। वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी है। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबर नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद ने जालंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट गए। 19वां दूत संवाद। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जब देवर्षि नारद इस प्रकार दैत्यराज जालंधर को देवी पार्वती की सुंदरता और भगवान शिव के परम ऐश्वर्य और समृद्धि के बारे में बता आए तब वहाँ क्या हुआ? दैत्यराज ने क्या कहा? व्यास जी के ऐसे प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, नारद जी के वहाँ से चले जाने पर असुरराज जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और उसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी। जालंधर ने कहा, राहु उस पर्वत पर एक योगी रहता है। उस
जटाधारी योगी की पत्नी सर्वांग सुंदरी है। तुम्हें मेरे लिए उस पत्नी को लाना है। अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा पाकर वह दूत भगवान शिव के स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां नंदी के ने उस राहु नामक दूत को अंदर जाने से रोका, परंतु वह सीधा अंदर चला गया। वहां कैलाशपति भगवान शिव के सामने उसने अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर का संदेश शिव जी को सुना दिया। जैसे ही असुरराज जलंधर के दूत राहु ने यह संदेश त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सुनाया, उसी समय शिव जी के सामने की धरती फट गई और उसमें से एक बड़ा भयानक गर्जना करता हुआ पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष अत्यंत बलशाली और वीर जान पड़ता था। उसका मुख सिंह के समान था। ऐसा लगता था सिंह मानव का रूप लेकर साक्षात सामने खड़ा हो गया हो। वह नरसिंह रूपी पुरुष तुरंत राहु को खाने के लिए झपटा। यह देखकर राहु अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दौड़ा, परंतु असफल रहा। उसने राहु को कसकर पकड़ लिया। जब राहु ने देखा अब बचने के कोई रास्ता नहीं, तब राहु भगवान शिव से यह प्रार्थना करने लगा कि उसके प्राणों की रक्षा करें। वह बोला, भगवान, मैं तो असुरराज जलंधर का दूत हूँ। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मेरे स्वामी की आज्ञा थी। हे कृपा निधान, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें। राहु के वचन सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने नरसिंह रूपी पुरुष को आज्ञा दी और राहु को छोड़ दे। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर उसने राहु को छोड़ दिया। जब उसने राहु को छोड़ दिया तब वह शिव जी से बोला कि भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैंने इस दुष्ट को छोड़ दिया, परंतु हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या खाकर अपनी भूख शांत करो? तब भगवान शिव ने उसे कहा कि अपने हाथ पैर के मांस को खाकर अपनी भूख शांत करो। शिव जी की आज्ञा को सिर धार कर उसने हाथ पाँव का मांस खा लिया। अब सिर्फ उसका सिर ही बचा था। यह देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके मुझे प्रसन्न किया। तुम वाकई मेरे प्रिय हो। आज से तुम मेरे भक्तों द्वारा पूज्य होगे। जो भी मनुष्य मेरी पूजा करेगा वह तुम्हें भी आराधना अवश्य करेगा। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उस भक्त पर मेरे कृपा दृष्टि नहीं होगी। उस दिन से वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का प्रिय गण बनकर रहने लगा। संसार में स्वकृति मुखी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 20वां अध्याय, शिवगणों का असुरों से युद्ध। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, असुरराज जलंधर के राहु नामक दूत का क्या हुआ? जब भगवान शिव ने राहु को अभय दान दे दिया, फिर राहु कैलाश पर्वत से कहाँ गया और उसने क्या किया, इस विषय में मुझे बताइए। महर्षि व्यास के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब राहु नामक दूत को शिव जी ने उस पुरुष के हाथों से मुक्त करा दिया, तब राहु वहां से तुरंत भाग कर अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास गया और वहां उसने अपने स्वामी की सभी बातें बता दी जो वहां हुई थी। उन सारी बातों को जानकर असुरराज जलंधर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। जलंधर ने अपने सेनापति और अन्य अधिकारियों को बुलाकर अपनी दैत्य सेना को युद्ध के लिए तैयार करने की आज्ञा प्रदान की। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर कालनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि महावीर पराक्रमी दैत्य युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। जलंधर की विशाल चतुरंगड़ी दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। उस सेना के साथ ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु भी थे। इधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि जलंधर अपनी सेना को साथ लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा है, तो देवराज इंद्र शिव जी को अवगत कराने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सारी बातें बता दी। इंद्र ने भगवान विष्णु के विषय में भी उन्हें बताया कि भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ असुरराज जलंधर के बस में हैं, उसके घर में निवास करते हैं। इसी कारण हम सब देवता विवश हैं। हम न चाहते हुए भी जलंधर के अधीन होना पड़ा है। भगवान, आप भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्तों की रक्षा कर हमें जलंधर से मुक्ति दिलाएं। उसे मारकर हमें रे प्राणों की रक्षा करें। सारी बातें ज्ञात हो जाने पर भगवान शिव ने सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। प्रभु का स्मरण करते ही विष्णु जी वहां तुरंत प्रकट हो गए। उन्हें देखकर शिव जी ने उनसे पूछा, हे विष्णु, तुम्हें मैंने दैत्येंद्र जलंधर का वध करने के लिए भेजा था, फिर तुमने उनका वध क्यों नहीं किया? आप उसके घर में क्यों निवास कर रहे हैं? आपने आराध्य भगवान शिव के ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, विनम्रता पूर्वक बोले, हे करुणानिधान भगवान शिव, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे दैत्यराज जलंधर का संहार करने के लिए आज्ञा दी थी, परंतु मैं उसे नहीं मार सका, इसलिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरी गलती क्षमा करें प्रभु। मैंने जलंधर का बस इसलिए नहीं किया क्योंकि जलंधर मेरी प्राण वल्लभा देवी लक्ष्मी का भ्राता है और उसमें आपका अंश भी विद्यमान है, इसलिए उस दैत्य की वीरता से प्रसन्न होकर मैं उसके घर में निवास करता हूँ। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे। फिर बोले, देवताओं, तुम सभी सोच और चिंता के त्याग दो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य ही जलंधर का संहार करूंगा। यह सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए।
इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ लेकर कैलाश के निकट पहुंच गया। उसने कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ा कोलाहल होने लगा। यह शोर सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। तब उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे जाकर राक्षसों से युद्ध करें। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके गण युद्ध करने चले गए। शिवगढ़ और जलंधर की दैत्य सेना में बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। शिवगढ़ बड़ी वीरता से दैत्य से भिड़ गए। उन्होंने कई दैत्यों को पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों को घायल कर दिया। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी मृत दानवों को पुनः जीवन दान दे रहे थे और वे उठकर पुनः युद्ध करने लगते थे। जब दैत्य सेना किसी भी प्रकार कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तब शिवगण व्याकुल होने लगे। तब शिवगणों ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें इसकी सूचना दी। जब शिव जी को यह बात ज्ञात हुई कि यह सब शुक्राचार्य कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। उस समय भगवान शिव के मुख से एक भयंकर ज्वाला कृत्य के रूप में प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था। वह वहां से सीधे युद्ध भूमि में गई और दैत्यों को पकड़ कर खाने लगी। इस प्रकार भ्रमण करते हुए कृत्य शुक्राचार्य के निकट पहुंची और उन्हें वहां से गायब कर दिया। जब अपने परम सहायक गुरु शुक्राचार्य वहां न दिखाई दिए और हजारों वीर मारे गए या घायल हो गए, तब दैत्य सेना का मनोबल टूटने लगा। दैत्य सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। जलंधर के काल ने भी शंभु निशुंभ आदि वीर दैत्य फिर भी पूरी ताकत से युद्ध करते रहे। इधर भगवान शिव की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भी पूरे मन योग दैत्य सेना को पछाड़ने के लिए युद्ध कर रहे थे। 21वां अध्याय द्वंद्व युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के गण व उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बहुत बलवान वीर और साहसी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से दैत्येंद्र जलंधर के परम वीरों कालनेमी शंभु निशुंभ को पराजित कर दिया। असुर सेना डरकर इधर उधर छिप गई। सब दैत्य अपने प्राणों की रक्षा हेतु भागने लगे। यह देखकर असुर राज जलंधर अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में आगे की ओर बढ़ने लगा और बड़ी भयानक गर्जना करने लगा। उसकी ललकार सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के गण भी बढ़ चढ़कर युद्ध करने लगे। असुर सेना और देवताओं की सेना के रथ, हाथी, घोड़े, शंख तथा भेरी से युद्ध भूमि गुंजायमान हो रही थी। दैत्यराज जलंधर ने तब ऐसा एक बाण छोड़ा जिससे चारों ओर कोलाहल फैल गया। धरती से आकाश तक सिर्फ एक धुंध सी दिखाई दे रही थी। फिर उसने नंदीश्वर, गणेश, वीरभद्र को एक साथ कई बाण मारकर घायल कर दिया। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने असुरराज जलंधर पर अपनी शक्ति चला दी। कार्तिकेय की चला गई शक्ति के फलस्वरूप जलंधर धरती पर गिर पड़ा, परंतु गिरते ही वह उठकर खड़ा हो गया। पूरी शक्ति के साथ पुनः युद्ध करने लगा। उसने सबसे पहला प्रहार कार्तिकेय पर ही किया। जलंधर ने अपनी गदा उठा ली और पूरे बल के साथ कार्तिकेय को मारी, जिससे कार्तिकेय अपनी चेतना खो बैठे और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर गणेश और नंदी भी चिंतित हो उठे। तब जलंधर ने उन पर भी गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वह दोनों भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। तब वीरभद्र जलंधर से युद्ध करने के लिए आगे आए। जलंधर ने उन पर भी अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी शिवगण व्याकुल हो गए और डरकर युद्ध भूमि को छोड़कर उधर उधर भागने लगे। 22वां अध्याय शिव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब युद्ध भूमि में देवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वीर साहसी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब यह देखकर सभी शिवगण भयभीत होकर शिव की रक्षा में शरण में चले गए। जब भगवान शिव को युद्ध स्थल का सब समाचार मिल गया, तब वे स्वयं दैत्यराज जलंधर को सबक सिखाने के लिए युद्ध स्थल की ओर चल पड़े। अपने आराध्य भगवान शिव को युद्ध का नेतृत्व करते देख सभी शिवगण जो पहले डर कर भाग गए थे, पुनः लौट आए। शिवगणों ने पहले जोश के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर भयानक दैत्य भी भयभीत होने लगे और युद्ध छोड़कर भागने लगे। यह देखकर असुरों के स्वामी जलंधर को क्रोध आ गया। वह तीव्र गति से शिव जी की ओर दौड़ा। इस कार्य में शुंभ निशुंभ नामक सेनापतियों ने अपने स्वामी का साथ दिया। यह देखकर भगवान शिव ने प्रति उत्तर देते हुए जलंधर के बाणों को काट दिया। वे अपने धनुष से बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने कई दैत्यों को फरसे से काट दिया। बलाहक और धसम जैसे भयानक राक्षसों को पल भर में मार गिराया। शिव जी का वाहन बैल भी अपने सिंगों के प्रहार से सबको घायल करने लगा। तब यह देखकर जलंधर अपने सैनिकों को समझाने लगा कि वे न डरें और युद्ध करते जाएं, पर दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने को तैयार नहीं हो रही थी। क्रोधित जलंधर उन्हें ललकारने लगा। जलंधर ने अनेक बाणों को एक साथ चलाकर उसमें भगवान शिव को बांधने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल न हो सका। भगवान शिव ने उनके सभी बाणों को काट दिया और उसके रथ की ध्वजा को भी नीचे गिरा दिया। असुरराज जलंधर के सभी बाणों को काटने के पश्चात
तत्पश्चात भगवान शिव ने एक बाण मारकर जलंधर को घायल कर दिया और उसके धनुष को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने युद्ध करने के लिए गदा उठा ली। तब शिव जी ने अपने बाणों से उसकी गदा को भी 2 टुकड़े कर दिए। यह सब देखकर दैत्यराज जलंधर यह जान गया कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव उससे अधिक बलवान है और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना उसके लिए मुश्किल है। तब जलंधर ने जीतने के लिए गंधर्व माया उत्पन्न की। वहाँ उस युद्ध स्थल पर हजारों की संख्या में गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वहाँ नृत्य करने लगे, वहाँ मधुर संगीत बजने लगा। यह सब देखकर सभी दैत्य सेना के सैनिक मोहित होकर युद्ध को भूलकर नृत्य करने लगे और गाना बजाना देखने में मगन हो गए। इधर देवाधिदेव भगवान शिव भी गंधर्व माया से मोहित होकर नृत्य देखने लगे। जब दैत्यराज जलंधर ने देखा कि सभी देवताओं सहित देवाधिदेव भगवान शिव भी उस गंधर्व माया के द्वारा मोहित होकर अप्सराओं के नृत्य को देख रहे हैं, तब वह वहां से चुपके से भाग खड़ा हुआ। असुरराज जलंधर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का रूप धारण कर बैल पर बैठकर देवी पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां कैलाश पर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ व्यस्त थी। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को आता देखा, तब उन्होंने अपनी सखियों को वहां से भेज दिया और स्वयं भगवान शिव के समीप आ गए। देवी पार्वती के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर जलंधर का मन विचलित हो उठा और वह उन्हें अपलक निहारने लगा। जलंधर के इस प्रकार के व्यवहार को देख पार्वती को यह समझाते हुए देर न लगी कि वह कोई बहुरूपिया है जो भगवान शिव का रूप धारण कर उन्हें ठगने आया है। विचार मन में आते ही देवी पार्वती वहां से अंतर्ध्यान होगी। तब वे एक अन्य स्थान पर पहुंची और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके उन्हें वहां बुलाया। श्री विष्णु ने वहां पहुंचकर देवी को नमस्कार किया और उनसे प्रश्न किया कि क्या आप जलंधर के इस कार्य को जानते हैं। देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ लिया, बोले, हे माता, आपकी क्या आज्ञा, मैं उस दुष्ट को किस प्रकार का दंड दूं। तब देवी ने कहा कि आप जो उचित समझे वह करें। तब श्री विष्णु जलंधर को छलने के लिए उसके नगर की ओर चल दिए। वृंदा का पतिव्रत भंग। 23वां अध्याय। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब माता पार्वती के आज्ञा पाकर भगवान विष्णु सागर पुत्र जलंधर की नगरी को चले गए, तब फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने वहां जाकर क्या किया। व्यास जी का प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी मुस्कुराए, बोले, हे महर्षि, दैत्यराज जलंधर की नगरी में पहुंचकर श्री विष्णु सोच में पड़ गए कि क्या करें क्यों, परंतु अगले ही पल उन्हें समझ आ गया कि जैसे को तैसा। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार जलंधर ने छद्म शिव रूप धारण करके देवी पार्वती को छलने की कोशिश की थी, वे भी वहां जाकर उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करेंगे। वे जानते थे कि जलंधर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म से ही अभी तक बचा हुआ है, इसलिए उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करना जरूरी है। मन में यह विचार आते ही वे नगर के राज उद्यान में जाकर ठहर गए। दूसरी ओर दैत्यराज जलंधर की पतिव्रत पत्नी वृंदा अपने कक्ष में सो रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु की माया के फलस्वरूप उन्होंने रात्रि में एक सपना देखा। उसने देखा कि उसका पति निर्वस्त्र होकर सिर पर तेल लगाकर गले में काले रंग के फूलों की माला पहनकर भैंस पर बैठा है। उसके चारों ओर हिंसक जीव जंतु उसको घेरे खड़े हैं। उस समय चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था। वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसा सपना देखकर वह डर गए और उसकी आंखें खुल गईं। तभी उसने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है, परंतु वह सूर्य अत्यंत कांतिहीन था। उसे सूर्य में एक भी छेद दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर वृंदा का मन बहुत व्याकुल हो उठा। वह इधर उधर टहलने लगी, कभी छज्जे और अटारी पर चढ़ती तो कभी जमीन पर बैठ जाती, परंतु उसे चैन नहीं था। जब इस प्रकार वृंदा का मन शांत नहीं हुआ तो वह मन की शांति प्राप्त करने हेतु उद्यान की ओर चल दी, परंतु वह निर्जन उद्यान में उसके पीछे हिंसा सिंह के पीछे समान 2 भयंकर राक्षस पड़ गए। वृंदा उन्हें देखकर बहुत डर गई और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वहां से भागने लगी। भागते हुए उसे सामने से आते हुए एक तपस्वी दिखाई दिए। भयभीत वृंदा उस मुनि से अपने जीवन की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। उन तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकालकर उन राक्षसों को ललकारते हुए उन पर जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही दोनों राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। तब वृंदा ने दोनों हाथ जोड़कर उन तपस्वी को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात उनको अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली जानकर वृंदा ने उन मुनि से अपने पति दैत्यराज जलंधर के विषय में पूछा। मुनि ने उत्तर दिया कि देवी, तुम्हारा पति तो युद्ध में मारा गया। यह कहकर उन्होंने कुछ इशारा किया।
किया, जिसके फलस्वरूप 2 वानर उनके सामने प्रकट हो गए। अगले ही पल उन तपस्वी का संकेत पाकर वे वानर आकाश मार्ग से उड़कर चले गए और कुछ समय पश्चात दैत्यराज जलंधर का कटा हुआ सिर उसके अन्य सामान को लेकर लौट आए। अपने पति जलंधर का कटा हुआ सिर देखकर वृंदा बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ समय पश्चात होश में आने पर रोते हुए वृंदा उस मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति को पुनः जीवित कर दें। यह कहकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगी, बोली कि यदि आप मेरे पति को जीवन दान नहीं दे सकते तो मुझे भी मृत्यु दे दें। वृंदा के इस प्रकार के वचन सुनकर मुनि बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का वध त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा हुआ है, अतः उसको जीवित करना देवाधिदेव शिव का ही विरोध करना है, परंतु अपनी शरण में आए हुए मनुष्य की रक्षा करना मेरा भी धर्म है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित अवश्य करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपना कमंडल से जल निकाला, मंत्रोच्चार करके जलंधर पर छिड़क दिया। इसके फलस्वरूप वह जीवित हो गया। जलंधर को जीवन दान देकर वे तपस्वी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वस्तुतः उस तपस्वी ने ही सूक्ष्म रूप से जलंधर की काया में प्रवेश कर लिया था। दरअसल तपस्वी का रूप धारण करने वाले वे मुनि कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु थे। अपने पति को अपने पास पाकर वृंदा बहुत खुश हुई, पर तुरंत अपने पति से गले लगी। उसने उन सब बातों को भयानक स्वप्न समझकर भुला दिया। फिर बहुत समय तक उस छद्म वेशधारी जलंधर के साथ वन में ही रमण करती रही, परंतु मायावी की माया भला कब तक छिप सकती थी। एक दिन वृंदा को ज्ञात हो गया कि उसके साथ विहार करने वाला पुरुष कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु है, जो उसके पति रूप में धारण करके से छल रहे हैं। यह सारी सच्चाई जानकर देवी वृंदा बहुत दुखी हुई। तब वह श्री हरि विष्णु से बोली, तुमने एक पराई स्त्री का उसका पति बनकर उपभोग किया, तुम्हें धिक्कार है। मैं किसी प्रकार पति का सामना कर सकती हूँ। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, पर तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा अवश्य ही मिलेगी। तुमने मुझे अबला जानकर मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें साथ देती हूँ कि जिन राक्षसों से तुमने मुझे डर कर मेरा विश्वास जीता था, वे राक्षस तुम्हारी पत्नी का भी हरण करेंगे। तुम उसके वियोग में हर ओर भटकोगे, तब यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा अगला जन्म तुलसी के रूप में होगा और मेरी संजीवनी शक्ति से मेरी पवित्रता का प्रमाण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु को इस प्रकार शाप देकर असुर श्रेष्ठ जलंधर की पत्नी वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस अग्नि में से एक तेज प्रकट हुआ और वह जाकर देवी पार्वती में समा गया। 24वां अध्याय जलंधर का वध। इस विषय पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में।